हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। चलिए आज बात करेंगे ब्राउनिन मूवमेंट की। जो ब्राउनिन मूवमेंट टॉपिक है वो क्लास 12th में भी और क्लास 9th में भी है। तो चूंकि क्लास 12th में थोड़ा डिटेल में है तो सरफेस केमिस्ट्री में जब आएगा तब बताएंगे। अभी क्लास 9th के अकॉर्डिंग छोटी सी डेफिनेशन और एक छोटा सा डायग्राम, जिससे जो 9th के बच्चे आसानी से समझ सकें, क्योंकि 9th के बच्चे छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देने की आवश्यकता इतनी होती नहीं है। इस वजह से बस जरा सा छोटा सा टॉपिक ब्राउनिन मूवमेंट लेके चलेंगे, छोटी डेफिनेशन देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके आसानी से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात करें कि ब्राउनिन मूवमेंट की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। तो ब्राउनिन मूवमेंट जो डिस्कवर किया था वो एक ब्राउनियन ही थे, आपके रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने किया था। और ये इंग्लिश के बॉटनिस्ट थे, ठीक है ना। तो अगर मैं डेट की बात करूं तो 1827 में डिस्कवर किया गया था। ये डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश बॉटनिस्ट, ठीक है, बॉटनी के थे ये, तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो ब्राउनिन मूवमेंट था क्या, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मान लीजिए मेरे पास कोई कोलोइडल पार्टिकल हैं ढेर सारे, ठीक है, ये ढेर सारे कोलोइडल पार्टिकल हैं। इनमें से मैं कुछ पार्टिकल्स लूँगा, जैसे ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। वैसे तो मुझे एक पार्टिकल लेना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि क्लास 9th का बच्चा छोटा होता है, इस वजह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में फाइनली एक दिखा दूंगा। ये मान लीजिए मेरे पास कोई रेड कलर का एक पार्टिकल मैंने कर रखा, बाकी सब ब्लैक मान लीजिए, इससे दिखाई दे। तो ये पार्टिकल यहाँ से टकराया होगा इससे, उसके बाद जब ये टकराया होगा तो हो सकता है इसका मूवमेंट इधर हुआ हो, फिर जब ये टकराया होगा इससे तो इसका मूवमेंट इधर हो गया होगा, फिर हो सकता है ये टकराया हो इससे तो इसका मूवमेंट इधर हो गया होगा। तो फाइनली इसका ये जो मूवमेंट हुआ वो कैसा हुआ, जिगजैग हुआ। मीन्स ये जो रेड कलर का पार्टिकल था वो ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। लेकिन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये जिगजैग पाथ जो आपको नजर आ रहा है, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। चला जरा समझिए, डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करना तो थोड़ा छोटी सी एक आसान सी डेफिनेशन है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ। तो जिगजैग मोशन दी zigzag motion by colloidal particle in dispersion medium। ये डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में वीडियो डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट देखेंगे जब आप क्लास 9th की मैटर अराउंड अस प्योर में, तो आपको मिल जाएगा। इन डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बस जरा सा छोटा सा टॉपिक है, इतनी सी बात थी ब्राउनिन मूवमेंट की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर देखेंगे अपन लोग तो वो होगा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी लेंदी रहने वाली है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी आसान है। जैसे टिंडल इफेक्ट आप लोगों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप लोगों ने जंगलों में देखा होगा, पत्तियों के बीच में से अचानक से एक पतली सी लाइट आती है सन की, उसको अपन लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा जो अंधेरे रूम में कभी कभी क्या होता है, जो साइड से खिड़की होती है या कहीं से भी एक ब्रिक मान लो, एक ईंट का हिस्सा टूटा हुआ होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से सनलाइट आ रही होती है, और सनलाइट का जो पाथ होता है वो विजुअल होता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है कि वहाँ से आ रही है और इस जगह पे ये फोकस बना रही है। तो जहाँ पर मीडियम हमें दिखाई देता है कि ये फोकस बनना है, जिस जगह पर जमीन पर टकराती है, उस जमीन से लेके और जहाँ से आती है उसके बीच का जब वो पाथ विजुअल होता है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट।
तो ये टिंडल इफेक्ट भी कोरल पार्टिकल्स की वजह से ही होता है। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कोरल रेंज के रूम में, उसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट होता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा फिगर बनाता हूँ पहले मैं, उसके बाद बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल लूँगा जो आप लोग कर सकें घर पर प्रैक्टिकल। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक गिलास है, ठीक है, ये कांच का है। अब गिलास तो गिलास बोलूँ तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए गिलास जो है वो कांच का ही है, क्योंकि गिलास मीन्स एक सिंपल अपनी लैंग्वेज में हिंदी में पानी पीने वाले को ही बोलते हैं, और इंग्लिश में कांच को भी गिलास ही कहा जाता है। ये कोई मान लीजिए मेरे पास सोर्स है जहाँ से मैं लाइट दूंगा, ठीक है, ये टॉर्च मान लीजिए एक प्रकार की, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ लाइट सोर्स। ये लाइट का कोई सोर्स है बेटा, जहाँ से अपन लोग लाइट का यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये इसमें भरा हुआ है कोरल सॉल्यूशन। ये कोरल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना। ये है आपका कोरल सॉल्यूशन बेटा, जिससे हमें देखने को मिलेगा ब्राउनिंग मूवमेंट। ये मैदा सॉल्यूशन हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरल सॉल्यूशन। मिल्क और वाटर हो सकता है आपका। अब इसके बाद क्या देखा हमने कि जब यहाँ से एक लाइट सोर्स से जो लाइट का जो पाथ था, जो लाइट रे आई उसका जो पाथ था अंधेरे कमरे में वो विजिबल हो गया। कैसा हो गया? विजिबल हो गया, यानी कि इस गिलास से वो जो पाथ था वो विजिबल है, क्लियर नज़र आ रहा है अपन लोगों को। तो इसी को अपन लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, कि जो पाथ है लाइट का वो विजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इस जगह पे सॉल्यूशन में, तो दी पाथ ऑफ लाइट, दी पाथ ऑफ लाइट बीम visible inside a कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जब कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट का पाथ विजिबल हो गया, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट था जो लाइट बीम के द्वारा हुआ, जिसे हम टिंडल कोन कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको तो इसको टिंडल कोन कह देते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो ये टिंडल कोन वगैरह अपने में नहीं है 9th क्लास में, छोटी सी बातें नहीं, वो छोटी बातें पूछी जाती हैं, टिंडल कोन वगैरह नहीं पूछा जाता। बट फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बनना है ना, ये जो कोन बनना है, ये जो दिखाई दे रहा है पाथ, इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो जैसे टिंडल कोन। ये आपका टिंडल कोन है, ठीक है ना, ये टिंडल का कोन है। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो लिखिएगा जरा इसका इफेक्ट का। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट when a strong beam of light is focused, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए डेफिनेशन है फोकस्ड ऑन अ कोलोइडल सॉल्यूशन in a dark room, the path of the beam of light becomes visible और ये जो घटना है वही क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिनन is known as टिंडल इफेक्ट। ये फिनोमिनन जो है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई हुई खूब अच्छे से, ठीक है ना। तो टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है? तो वो कारण आप लोग समझ गए होंगे बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। डस्ट पार्टिकल से जब लाइट रे टकरा रही है तो वो लाइट रे जो वो बिखर रही है। तो टिंडल इफेक्ट का जो मेन कारण है वो क्या है आपका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए बात करते हैं। दिस इफेक्ट
इज अकर्स ड्यू टू द scattering of light by the coronal particles तो ये हो जाता है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो ये आपके समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा, खूब अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि टिंडल इफेक्ट और ब्राउनिंग मूवमेंट क्या होता है। छोटे से 2 टॉपिक थे, छोटी सी वीडियो थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।